एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं अभी करूँगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। और टाइम ड्यूरेशन इसमें जो हम देखेंगे वो मंडे 13 सितंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए ये रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉरस और देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी पॉसिबली इन द अपकमिंग वीक। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। आप इसको एक डेली रीडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो बिगनिंग ऑफ द वीक मंडे के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कार्ड्स यहाँ पे जो मौजूद हैं, एक तो ये कि ये हफ़्ता यकीनन ऐसा रहेगा जिसको गुजारने के लिए या आपको कम से कम एफ़र्ट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे हैं जो कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होंगे और आपको कोशिश के साथ उसको सिचुएशन को लेके चलना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये एक इमोशनल प्रेशर वाला वीक हो सकता है जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं। आप किसी को हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों और वो भी आपके नर्व्स के ऊपर, फीलिंग्स जो हैं वो आपके नर्व्स के ऊपर रहें और आपको चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट नज़र आएँ। सो मंडे से स्टार्ट हो रही है बात 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है और ये यकीनन पिछले कुछ हफ़्तों या कुछ महीनों से जो मामलात चल रहे हैं उसी का रिज़ल्ट है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एक क्विक किस्म का ट्रैवल हो सकता है, डे ट्रिप हो सकता है। अगर आप किसी जगह पे जाना चाह रहे हैं तो ये अच्छा दिन रहेगा। अगर आप किसी जगह कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी भी स्फेयर के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकेगी। ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स इस दिन काफ़ी ज़्यादा रहने का इम्कान है। हेरोफेंट का कार्ड है टॉरस के लिए। अपना चीज़ों को आपने एक जो ट्रेडिशनल या टिपिकल अंदाज़ है उसके अंदर रखने की आपका माइंडसेट यहाँ पे रहेगा ट्यूसडे वाले दिन। अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप के लिए ओपन है तो यकीनन आपकी ख्वाहिश जो है वो ये होगी कि ऐसा रिलेशनशिप हो जो कमिटमेंट बेस्ड हो और जो सोसाइटी के नॉर्म्स के इक्वल हो। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप अपने कुछ चीज़ों के मशवरे के लिए, कुछ मामलात के मशवरे के लिए किसी के पास हेल्प के लिए जाएं और वो यकीनन आपको अच्छी सजेशंस जो हैं वो दें। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। आइदर यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा, और ये भी हो सकता है कि ये एम्प्रेस आप ख़ुद हों। बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे आप एक थर्ड पार्टी के तौर पे हैं और ऐसी सूरत हाल बिल्कुल बन सकती है। सो बेहतर ये होगा कि अगर इस तरह की बात है, बेहतर ये होगा कि आप अपने ऊपर फोकस रखें और वहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको कुछ रिस्पांस भी मिल सके। किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आपको रिस्पांस मिलने के क्या इम्कानात हैं वो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है बात। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई और एयर साइन भी हो सकता है, ये कोई आपका यंगर सिबलिंग भी हो सकता है या कोई और यंगर पर्सन जो कि नाराज़गी का इजहार कर सकता है। हो सकता है कि ये बात कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में शामिल हुए हैं ये बात ओपन हो और कहीं ना कहीं से आपको उसके लिए बैकलैश देखना पड़े। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। फ्राइडे के लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम हो सकता है। कैसे करूँ, क्या चीज़ें, किसको रखूँ, किसको छोड़ूँ, क्या मुझे ये, अगर इवन कुछ लोगों के लिए ये जॉब का मामला हो सकता है कि क्या मुझे बाहर जॉब के लिए चले जाना चाहिए। अगर हो सकता है कि 2 जगह से आपको जॉब की ऑफ़र आई है और आपको उसके दरमियान में डिसाइड करना है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वर्सेस जॉब की बात हो या वर्सेस करियर की बात हो और आपको बहरहाल यहाँ पे डिसाइड करना पड़े। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। यकीनन मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है और अगर आप हेल्प मांगेंगे, कहेंगे, किसी को चाहेंगे कि वो आपकी मदद की जाए, आपको मशवरा दिया जाए, डिस्कस किया जाए मामलात को, तो यकीनन आपको यहाँ पे हेल्प मिलने के इम्कानात हैं।
और फिर इन्हीं सब बातों की रोशनी में जो यहाँ से बेसिकली वीक के आगाज़ से ही स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, इन्हीं सब बातों के ऊपर आप गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन। यकीनन आप सारे जो ऑप्शंस हैं उनको वे करेंगे और अच्छा बेहतर डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। ये थी सूरत हाल जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और वर्गो के लिए देखते हैं। वर्गो के लिए मामलात कैसे रहेंगे। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। ओके जी, सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून। एक बात तो कंफर्म नज़र आ रही है, वो ये कि वर्गो जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं और शायद ये वाटर साइन पाइसेस या स्कॉर्पियो होगा और बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्वाहिश मौजूद है रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की, वो सब जो चीज़ें, वो सब जो बातें आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनके बारे में। और फिर मोर ओवर ये कि ये पर्सन जो है, जो वाटर साइन मैंने कहा है, ये पर्सन जो है ये बहरहाल आपके जहन में, आपके दिल में, आपके ख़यालात में मौजूद है और आप कॉन्टीन्यूसली इनके बारे में सोच रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है, अगर आप वाक़तन किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन, द पर्सन इज़ मोर मैच्योर देन यू, और ये एक बिल्कुल एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड किस्म का पर्सन हो सकता है। आप ये कह लें कि आइदर इनका कुछ काम इस नौइयत का है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या वैसे ही इनकी सेंसेस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं। और ये पर्सन यहाँ पे बहरहाल मौजूद है। मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इंटरनली आपको इस किस्म का खौफ हो, फियर हो, और लॉस का एक जो डर होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को किसी को खो देने का खौफ होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, आपको अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, आउट ऑफ बैलेंस मत जाएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इंथुजियाज़म यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत ही पैशनेट किस्म की फ़ीलिंग हो सकती है आपके दिलो जहन में ये पर्सन जो मौजूद है इनके लिए, और आप इनकी तरफ जाने की बहुत ज़्यादा, एक जो कहते हैं ना, तेज़ी से कोशिश हो रही होती है, और एक बहुत एनर्जेटिक किस्म का कि जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मुमकिन है। उसके बाद मून का कार्ड है। दूसरी तरफ से आपको सिचुएशन क्लियर नहीं है बिल्कुल, और हो सकता है कि या तो इस पर्सन की तरफ से आपको कोई रिस्पांस ना आए, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस जो कोई ये रिस्पांस दे उस रिस्पांस की आपको समझ ना आए, और अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो एक वेग सी और धुंधली सी कैफियत के अंदर आपको नज़र आएँ। इसके बावजूद फ्राइडे वाले दिन आप 8 ऑफ कप्स के साथ डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का है, वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। यहाँ पे चाहे सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है दूसरे पर्सन के हवाले से, इसके बावजूद जो बात है वो ये नज़र आ रही है कि फ्राइडे वाले दिन बहरहाल आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार है, अपनी फ़ीलिंग्स के बारे में बात करना है, और उसके बाद अपना और इस पर्सन का रिलेशनशिप मज़बूत बनाने की कोशिश करनी है। जो भी चीज़ें मौजूद हैं आप दोनों के, कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई है तो उसको दूर किया जाए, और अगर ये बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन है तो एक दूसरे के साथ हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जाए। ये होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे इस वीक के अंदर, जो कि मंडे 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर वर्गो पीपल। ओके जी, लास्ट में हम देखते हैं, अब मेरे पास साइन है कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों को क्या मैसेज मिल रहे हैं। हैंगमैन, डेथ,
आई वुड सजेस्ट कि आपको कैप्रिकॉन्स को मंथली रीडिंग देखनी चाहिए। वहाँ पर भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन नज़र आया था जहाँ तक मुझे याद है, या शायद लास्ट वीक में भी ये सूरत हाल थी। सो बहरहाल जो भी मामलात हैं वो एक तो डिले है यहाँ पे सिचुएशन के अंदर, और दूसरी ये बात है कि डिले के साथ साथ ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि जब तक पूरे तरीके से मामला पक नहीं जाता तब तक नहीं कुछ भी बनती बात। सो अभी भी आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अभी भी आपको जो लेसन्स दुनिया में इस लाइफ में सीखने हैं, कुछ ना कुछ कमी बाकी हो सकती है कि हो, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको एक स्पेसिफ़िक पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फेज़ के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जब तक हम वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तब तक आप वहीं स्टक रहते हो। सो नाउ यू हैव टू सी कि वेदर यू नीड टू लर्न सम न्यू लेसन्स और देयर इज़ समथिंग विच यू नीड टू सेक्रीफाइस टू मूव फॉरवर्ड। ये मंडे का दिन जो है ये यकीनन इन बातों को सोचने का, समझने का और इसके बारे में फ़ैसला करने का दिन है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है। एक बहरहाल सूरत हाल ऐसी है जो कि कुछ ना कुछ ख़ात्मा हो रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, ये लिटरल डेथ नहीं होती है, ये हमारी ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में लोग होते हैं, इवेंट्स होते हैं, मामलात होते हैं जो कि जब हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं तो एक किस्म की वो डेथ हो जाती है। मसलन किसी से लड़ाई हो गई है, ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, तो एक किस्म की वहाँ पे वो डेथ हो गई है। सो काफ़ी मेटाफोरिकल होता है ये, और इसको रियल जो फ़िज़िकल डेथ है उसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सो देयर इज़ समथिंग, ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई प्रोसेस एंड हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, और उसके फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत देर नहीं लगेगी जब आपके सामने कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो है वो इमर्ज होगी, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। आपके सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही होंगी। ये थर्सडे के लिए है। सो हफ्ते का आगाज़ मंडे और ट्यूसडे जितने डिफ़िकल्ट कार्ड्स हैं उतने ही आसान कार्ड्स और इतने ही अच्छे खुशाइंद कार्ड्स जो हैं वो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन हैं, जहाँ पे ना सिर्फ आपके सामने अपॉर्चुनिटी मौजूद है बल्कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है कि आपने कैसे चीज़ों को चलाना है और क्या करना है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। डिसीजन यकीनन बहरहाल आपको लेना है, दिस वे और दैट वे, चूज़ कुछ ना कुछ करना है, सिलेक्शन बहरहाल आपके ऊपर है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये मामला ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी देर से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए 5 से 7 साल वाली बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये 1.5 से 2 साल की बात हो सकती है कि मामलात कुछ इस तरह के चल रहे हैं और कि आपकी किसी के साथ नो हाउ है और अब वो रिलेशनशिप में एक नया एज बनने लगा है। आपका कोई मामला किसी के साथ, मनी रिलेटेड मामला किसी के साथ उलझा हुआ है, वो अब सॉर्ट आउट होने का चांस बन रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि काफ़ी देर से ब्रू कर रहा था और अब वो बहरहाल फाइनल स्टेजेस उसकी होती हुई नज़र आ रही हैं, और इस लिहाज से ये वीक बहुत अच्छा है। अगर आपने नोट किया हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ना सिर्फ नए आइडियाज़, नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत जिनको हम कहते हैं वो, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा, एक तो होता है ना कि सिर्फ ख्याल होता है जहन में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो कि आप ये कह लें रियल वर्ल्ड में आपको फ्रूट देगी, पैसा आपको देगी, कामयाबी और तरक्की देगी आपको, नेम और फेम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो इट्स अ गुड वीक फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। आई रियली होप कि वाक़तन ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और यकीनन आप इन सब मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और ये जो एसेस आपको दिए जा रहे हैं आप इनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।